को लेकर सभी के अपने अपने दावे हैं। इसी कड़ी में कृषि मंत्री जेपी दलाल से भी खास बातचीत की हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। तो बड़ौदा के इस रण में आज हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं, उनसे बात करेंगे और थोड़ा समझेंगे कि किस तरीके से वो इस चुनाव को देख रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या लग रहा है आपको पूरा माहौल देखकर? पूरा माहौल देख के निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि इस बार इस ग्रामीण पृष्ठभूमि में जहां पर पहले कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, इस बार कमल खिलेगा और हमारा गठबंधन के प्रत्याशी जो भाई योगेश्वर दत्त हैं, जो देश की शान है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, देश के लिए बहुत सारे मेडल लेके आए हैं, पद्मश्री हैं, उनको विजय होना निश्चित है। क्या क्या ऐसे आधार आप मानते हैं कि ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी और कमल खिलेगा? उसके क्या आधार हैं? देखिए, लोकशाही में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना होता है। यहाँ पर लोग बहुत सारे वोट लेते रहे, इलाके का विकास नहीं हुआ, कभी चौधर के नाम से, कभी गोत बिरादरी जाति के नाम से, कभी इलाकावाद के नाम से इन लोगों को भटकाते रहे। पहली बार इन लोगों ने हमारी सरकार के अंदर कुछ विकास होता हुआ दिखाई दिया है और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं दी हैं। IMT की योजना है, यूनिवर्सिटी बनाने की योजना है जनता पुटाना कॉलेज में, महिलाओं के कॉलेज है, पीने के पानी की जो थी समस्या थी उसके लिए वाटर वर्क्स हैं, सड़कें ठीक करवाई हैं और सरपंचों को भी 60-70 करोड़ रुपए दिया है। बहुत सारी योजनाएं दी हैं। तो उन लोगों को अब भरोसा हो गया है कि ये विकास करने वाली सरकार है। इसके अंदर 4 साल इसके बचे हुए हैं, इसके अंदर एक अनुकूल विधायक देकर जो विकास की योजना में और गति लेके आए। और ख़ास बात यह है, इस इलाके में जो प्रधानमंत्री जी ने 2 एक्सप्रेसवे दिए हैं, वो एक्सप्रेसवे का काम जारी है। तो ये बहुत सारे उद्योग धंधे आएंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और इलाके की काया पलट हो जाएगी। एक बात और, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, 54 के 54 गांव है, कोई कस्बा कोई शहर नहीं है और यहाँ जमींदार जो हैं वो ज़्यादा हैं। आपको लगता है कि जो कृषि कानून है उसकी बात जो बार बार लोग कर रहे हैं वो कुछ असर इस पर डाल रहे हैं? लोगों को भ्रमित किया गया था कांग्रेस के द्वारा। कृषि कानून से प्रभावित है तो कांग्रेस है। किसान को तो भ्रमित किया गया था कि मंडी नहीं रहेगी, MSP नहीं रहेगी। अब किसान देख रहा है कि मंडी भी खूब धड़ल्ले से चल रही है, MSP भी चल रही है, बल्कि सीधा पैसा किसान के खाते में आ रहा है। तो ये झूठ का प्रचार था, इसका धीरे धीरे करके सारा गाँव वासियों को समझ में आ गया है। ये कांग्रेस ऐसा है कि भ्रमित करके झूठ बोल के लोगों की वोट लेना चाहती है, उसमें वो कामयाब नहीं होगी। सीएम साहब ने कल अपनी सभा में ये मतलब पूरे जोश के साथ और पूरे जोर देकर ये बात कही कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर MSP खत्म होगी। तो ये लोग बहकाते हैं। फिर हुड्डा साहब कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मंडी का दौरा करके आ जाएं। देखिए, लोकतंत्र के अंदर कोई भी सरकार MSP खत्म नहीं कर सकती। किसान हितैषी फैसले लिए हुए हैं, इतने सालों से मंडियां चल रही हैं और इस देश की आधे से ज़्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्र में है, तो कोई फैसला ले ही नहीं सकती। मुझे समझ में नहीं आती कांग्रेस की बुद्धि को हो गया जो ऐसा दुष्प्रचार करती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस समझती है कि जिसने 60-70 साल से झूठ बोल बोल के, भ्रमित करके, गुमराह करके वोट लिए हैं, इस तरह से अब भी ले लेगी, वो संभव नहीं है। लेकिन जैसे मंडी में भी हमने भी देखा, क्योंकि MSP सभी किस्म के धान पर तो नहीं है, जो बाकी किस्में हैं उसकी जो डाउन रेट आ गए हैं उससे भी लोग थोड़ा परेशान। मंडी में हमने आदेश दिया हुआ है कि किसी भी तरह के धान, आमतौर पर बासमती के, PR के धान के ऊपर वेट होते हैं। इस बार कोरोना की वजह से ये हमें आशंका थी कि नीचे रेट ना चले जाएं। सभी धान की परचेज हम मंडी में कर रहे हैं, बाजरा की परचेज कर रहे हैं, कपास की परचेज कर रहे हैं। MSP पे सभी परचेज हमारी जारी है और किसान भाइयों को सीधा पैसा दे रहे हैं। किसी तरह से उनको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, किसान खुश है। एक चीज़ अब हो रही है पॉलिटिकल में, थोड़ा सा राजनीतिक सवाल है और राजनेता है तो उस पर भी जवाब। चौटाला साहब कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे और 1 सीट से। इधर हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मैं सरकार की जड़ें हिला दूंगा। क्या 1 सीट से आपको लगता है कि ये सब होने वाला है? आप बुद्धिजीवी हो, मुझे बताइए, जिस आदमी पार्टी का एक MLA हो तो कैसे उल्टी गिनती शुरू होगी, कैसे मध्यावधि चुनाव होंगे? 57-58 MLA का अभी आज भी हमारे पास बहुमत है, उनका समर्थन है। ये सब लफाजी है, इन बातों में कोई दम नहीं है। लोग समझते हैं, इस बातों को गंभीरता से नहीं लेते। कहते हैं कि मेरी उम्र का तजुर्बा और मैंने बहुत से चुनाव और बहुत सी परिस्थितियां देखी, परिस्थितियां एक दिन में बदल जाती हैं। नहीं, ये तजुर्बा नहीं, ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है। लेकिन आजकल का युवा हर गांव में सब चीज़ें समझते हैं। यहाँ की बात को छोड़िए, दुनिया में, विश्व में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है,
ट्रम्प का इलेक्शन कैसे चल रहा है, लोग इस चीज़ को भी समझ देते हैं। तो ये पूरा का पूरा चुनाव अब, क्योंकि ये सभी मानते हैं कि ये आने वाली जो राजनीतिक दिशा और दशा है उसके कहीं ना कहीं समीकरण जरूर बदलेगा और बनाएगा। अगर आप जीतते हैं, कमल खिलता है, तो भी कई सारे समीकरण बनेंगे कि हुड्डा के गढ़ में जाकर वो एक बार फिर से पहले रोहतक हराया था, अब ये भी हरा दिया। क्या ये सब चीजें बनेंगी और बदलेंगी? सच्चाई ये है कि इस चुनाव से ना तो कांग्रेस की दिशा बदलनी, ना बीजेपी की बदलनी, ना सरकार का कुछ फर्क पड़ना। दिशा और दशा बदलनी है तो बड़ौदा हल्के के लोगों की बदलनी है कि यहाँ एक विकास ने गति पकड़ी है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसे यहाँ एक्सप्रेसवे है, सड़कें हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है और डेवलपमेंट के काम हैं। तो ये इसका इन लोगों को एक बार चाह है, एक भूख है कि ये डेवलपमेंट हो, और ये हो जाएगी तो यहाँ कमल एक इस बार ही नहीं हमेशा ही खिलेगा। अच्छा, अभी मान लीजिए कि देखिए आप तो सकारात्मक ही सोचेंगे और बात भी करेंगे, लेकिन एक पॉइंट पर ये सोचा जाए कमल नहीं खिलता तो क्या ये सब विकास के काम रुक तो नहीं जाएंगे? लोग ये भी पूछ रहे हैं। नहीं, हमारी भेदभाव वाली नीति नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब विपक्ष का विधायक आ जाता है तो वो खुद ही नहीं चाहता कि सरकार अगर भाजपा की है, विधायक दूसरी पार्टी का है, तो वो उसको डर ये रहता है कि श्रेय सरकार को चला जाएगा, इसलिए वो रोड़ा अटकाता है। तो उस बात से विकास की गति वो नहीं रह पाती, जो एक पार्टी का विधायक हो तब हो। लेकिन आप अगर विकास की बात करें तो 2014 में भी जब मोदी लहर चल रही थी तब भी कांग्रेस को चुन लिया यहाँ लोगों ने। 2019 में जब आप लोग पूरा मेहनत करी और मनोहर लहर के दौरान भी यहाँ पे, तो ये लगता है कि विकास को कहीं ना कहीं लोग जो है वो दूसरे नंबर पर देखते हैं यहाँ के मूलभूत जरूरत। कहीं न कहीं हमारा भी संगठन इतना मजबूत नहीं था इस क्षेत्र में, और जो कांग्रेस के जो है मुख्यमंत्री रहे हुड्डा साहब, उनका पड़ोस गाँव में था, उनका वो प्रभावित करने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार वो नहीं रह पाएंगे। तो जेजेपी और बीजेपी मिलकर अब 1 और 11 की परिस्थिति बना रहे हैं। हाँ, वो तो आप दिखते ही है कि जेजेपी और बीजेपी के मिलके कांग्रेस के 42-43 हजार वोट है, हमारे 70,000 से ज्यादा वोट आए हैं। अच्छा, तो उससे प्लस जाने की उम्मीद है या कहीं उसके आसपास ही रह जाएंगे? दोनों की देखिए, तो मतदाता के हाथ में है, लेकिन अच्छा माहौल है, अच्छा चुनाव है, सकारात्मक नतीजे आएंगे और हमारा गठबंधन का प्रत्याशी बहुत अच्छे वोट से जीतेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल, और जिन्होंने बात ये अपने हर विषय पर उन्होंने बात रखी। कहीं ना कहीं जेजेपी और बीजेपी की जीत के गठबंधन को जीत की ओर अग्रसर वो मानते हैं, लेकिन 3 तारीख को जो वोटर है इस क्षेत्र का, वो क्या फैसला करेगा ये तो उसके मन में है। हमने देखा कि 2014 में जब मोदी लहर चल रही थी उस दौरान भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को न चुन करके कांग्रेस पार्टी